फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज आपके बीच में रीजनिंग सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति के अंतर्गत आज हम काउंट ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की आकृतियों को गिनना, यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और इसे बखूबी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे। और वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। विश्वास कीजिए, जितने टाइप आज मैं पढ़ा दूंगा इस वीडियो में, उन सेक्शन को आप बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। और एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो आपसे अच्छा कोई हल ही नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा काउंट ऑफ ट्रायंगल। आज का टॉपिक क्या होगा? काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी हम यहाँ त्रिभुजों की संख्या बताएंगे, त्रिभुजों की गिनती करेंगे, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना आज का हमारा टॉपिक ये है। और इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और विश्वास कीजिए आप सीख जाएंगे कि किसी भी आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, ये आप आसानी से बता सकते हैं। और इसको हम कई सेक्शन में इस पार्ट की वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इस वजह से हम इसको छोटा छोटा करके बनाएंगे ताकि आप सीखते जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट लेंगे। टाइप फर्स्ट टाइप के तहत आपको बताएंगे जिससे आप बेहतर कर पाएँ। तो टाइप फर्स्ट में जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ये इसमें कितने त्रिभुज हैं? केवल एक। क्यों? क्योंकि ये केवल एक त्रिभुज ही तो है। त्रिभुज का मतलब है कि तीन कोण होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ एक और एक दो और एक तीन, तीन ही तो कोण है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कितने हैं? एक। अब अगर मैं यहीं एक लाइन और खींच दूँ तब अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए, घबराइए मत, यहाँ पे दो त्रिभुज हो गए। क्यों? क्योंकि पहला तो आपका ये हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? यहाँ से पूरा पकड़ के नीचे तक ऐसे। तो यहाँ कितने त्रिभुज हो गए? दो त्रिभुज। अब अगर बात की जाए, यहीं एक लाइन में और खींच दूं तो अब कितने त्रिभुज हो गए? तो अब तीन हो गए। कैसे? एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब अगर मैं यहीं एक लाइन और खींच दूं ऐसे, इस प्रकार से, और तब पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अभी आपने देखा था एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक हमारा यहाँ से पूरा ये हो गया, तीन, और एक हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो गया, चार। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? चार। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप फर्स्ट में क्या देखा कि कोई भी त्रिभुज देगा और अगर उसमें हमें संख्या ज्ञात करने के लिए देता है तो बिल्कुल सिंपल है। अभी हम वीडियो की शुरुआत ही कर रहे हैं और ये टाइप फर्स्ट है, इसलिए आप अच्छे से समझिए, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइप बढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ इनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप यहाँ से पहले सीखिए बेसिक। जैसे ही आप बेसिक सीख जाते हैं तो आगे के वीडियो जो होंगे ना, वो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। अब अगर हम यहीं पे टाइप 2 की चर्चा करें, तो आइए देखते हैं हम टाइप 2। अगर हम यहाँ टाइप 2 की बात करें, टाइप 2, तो टाइप 2 में हमें कुछ नहीं करना। टाइप 2 में यहाँ हम एक फिगर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, दी गई इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए आप वैसे तो गलत कर देंगे, जैसे भी हमने शुरुआत में आपको सिखाया। इसका एक ट्रिक होता है कि अगर यहाँ से कोई लकीरें नीचे गिरती हैं तो हम करते क्या हैं, देखिए, इसमें हम इस डब्बे को पहला नंबर करते हैं और इस वाले डब्बे को दूसरा नंबर करते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारे त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? तो तीन है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तीन कैसे हैं, उसको भी देखिए। यहाँ से ऐसे आने के बाद कितने त्रिभुज हुए? एक बना। फिर यहाँ से ऐसे आने के बाद दो हो गया, और यहाँ से ये पूरा मिला करके एक और बन गया।
तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, तो इज द राइट आंसर। यहाँ कितने त्रिभुज हैं, 3। यहाँ पे अब हम जब अगले चित्र की चर्चा करेंगे, दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ मैंने एक आकृति ली इस तरीके की, और यहाँ मैंने ये चित्र आपके सामने बना दिया। अब आपसे पूछता है कि इस त्रिभुज में, इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है। तो वही काम फिर करना है जो अभी हमने टाइप 2 के पहले वाले प्रश्न में किया था, वही हमें यहाँ भी करना है। तो करना क्या है, यहाँ हमें पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए 1, 2 और 3। अब इन दी गई संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 और इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, 6। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अब इसको भी करके दिखा दिया जाए आपको कि आखिर ये 6 आया तो कैसे आया। तो देखिए, पहली जो हमारी आकृति है वो हमारी आकृति ये है, ठीक है। जो दूसरा हमारा त्रिभुज है वो ये वाला है, ब्लैक वाले को आप ध्यान से देखिएगा, काले वाले रंग को। दूसरी जो हमारी आकृति है वो कौन सी है, ये है। और जो तीसरी वाली आकृति है ना, वो ये पूरा मिला के है, इन दोनों को मिला के है, ये तीसरी आकृति हो गई, ठीक है। चौथी आकृति की बात करें तो ये हमारी चौथी आकृति हो गई, ये वाली हमारी चौथी आकृति हो गई। अब इन दोनों को मिला के यहाँ तक ये हमारी पांचवी आकृति हो गई, और ये पूरा एक कंप्लीट जो ट्रायंगल दिया है ना, इनको मिला के हमारी कितनी आकृति हो गई, तो 6। और यही तो हमने यहाँ पे निकाला था। लेकिन इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, तो प्रश्न के उत्तर तो आएंगे, लेकिन वही जैसा हमने कहा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद। और आपको तो पता है कि परीक्षा में एक एक सेकंड, एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से अगर हल करते हैं तो बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को ऐसे नंबरिंग करके और इस तरीके से कर लेंगे। यानी अगर आपको ऐसी आकृति कहीं भी दिखती है जैसा मैंने बनाया है, तो आप बस ऐसा नंबरिंग कीजिए और इसको जोड़ के इसका आंसर निकाल लीजिए कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे की। अब यहाँ भी हमने एक त्रिभुज ले लिया, अब आपको बताना है कि इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो वही काम फिर हमें करना है। यहाँ आप नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4 और इसको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और जब इसको हम टोटली ऐड करेंगे नंबर को तो कितने आ जाएंगे, 10। अब आपको करके भी दिखा दिया जाए कि 10 कैसे आया, ये भी तो हमें जानना है ना, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, लाल वाले को, लाल रंग जो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आकृति बनी, 1। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आकृति बनी, 2, ठीक है। और फिर इन दोनों को मिला करके कितनी आकृति हो गई, एक और बन गई, तो कितने त्रिभुज हो गए, 3। समझ में आया, पहला ये हो गया और दूसरा ये, और तीसरे में इन दोनों को हमने आपस में मिला लिया, ठीक है। अब जो चौथा त्रिभुज बनेगा वो हमारा कौन सा है, तो चौथा त्रिभुज हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, चौथा त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये अकेले चौथा हो गया ना, अब इसके साथ हम इसको मिलाएंगे, तो ये हो गया हमारा पांचवा त्रिभुज, और फिर इसके साथ हम इसको मिलाएंगे, तो ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज, छठवां त्रिभुज। अभी तक कितने त्रिभुज हमें मिल गए हैं, 6। अब इधर आ जाइए, एक त्रिभुज तो ये बना, 6 और 1 7, ठीक है। तो जैसा भी हमने इसको सबके साथ मिलाया था ना, यहाँ से फिर ये ऐसे ही इसको करेंगे, तो यहाँ तक कितना हो गया, 7। अब इस वाले को हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। फिर हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 9। और फिर इसको हम यहाँ से ले लेंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, 10। तो देखा आपने, यानी यहाँ पे दी गई जो आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10।
तो ऐसे करने की बजाय हम अगर ऐसे नंबरिंग करके इसको जोड़ लें तो हम बहुत जल्दी इसके आंसर को पा सकते हैं और हम अगले सवाल पे तुरंत जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें परीक्षा में अगर ऐसी आकृति आती है तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे हमें हल करना है। ठीक है, एक सवाल मैं आपको इसमें और करके दिखाता हूं, फिर हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 3 की ओर। ओके, चौथा नंबर सवाल ध्यान दीजिए यहां पे। इतनी लाइनें देख के घबराना नहीं है आपको, ये वैसे ही लगेगा जैसे अभी हमने पिछले सवाल को हल किया था। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं करना आपको, यही नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दी गई सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और जब इसको हम ऐड किए तो हमें क्या मिला 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। यानी यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल मिला ना, काउंट करने पे जो ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी है 21। ठीक है, या आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, ये तो मैं बेसिक था इसलिए करके बता रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे समय को बचाना है हमें वहाँ पे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नंबरिंग करके और इसी में गिन लेंगे। कैसे 6 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21। तो यानी यहाँ पे जो टोटल ट्रायंगल हैं काउंट करने पे वो कितने हैं 21। ठीक है, उम्मीद है कि टाइप 2 बेहतरीन आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप 2 में मैंने कितने प्रश्न करा दिए आपको 4। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप नंबर 3 की। ठीक है मित्रों, अगर आपको ये प्रश्न नोट करना होगा तो आप या तो बनाते जाइए मेरे साथ साथ, और या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो भी मैं आकृति बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप वीडियो देखने के बाद अपने से इसको कीजिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए मित्रों, हम टाइप नंबर 3 की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और टाइप 1 और टाइप 2 आपने बखूबी बहुत अच्छे ढंग से देख लिया होगा। अब हम टाइप 3 की चर्चा यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो टाइप 3 में जो पहला आकृति है वो ये रहा आपके सामने। अच्छा, टाइप 3 शुरू करने से पहले एक चीज़ ये बता दूं, जब आपने टाइप 1 शुरू किया था तो आकृति बिल्कुल ऐसी थी। फिर वहाँ हमने क्या किया था, इसमें तो एक त्रिभुज है, फिर हमने ऐसे करके आपको बताया था कि यहाँ कितने त्रिभुज हैं 2, फिर यहाँ हमने करके ऐसे करके बताया था आपको कितने त्रिभुज हैं 3। ओके फ्रेंड्स, और जब हम टाइप 2 में आए तो टाइप 2 में हमने आपको क्या सिखाया था कि टाइप 2 में ऐसे ऊपर से जो रेखाएं आती हैं इनमें हम नंबरिंग कर करके बता सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुजों की जो संख्या है इस आकृति में वो कितनी है। ठीक है, तो आइए अब हम टाइप नंबर 3 की शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो टाइप 3 क्या होगा हमारा, ये रहा टाइप 3 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो टाइप 3 का ये पहला वाला प्रश्न है, ये दी गई आकृति है और आपको ये बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और ये बहुत ही आसान है, आप विश्वास कीजिए। ये जैसा आपने पिछला वाला किया था, उसके पहले जब आपने उसको भी नहीं किया था तो वो भी आपको कठिन लग रहा था, लेकिन एक बार बताने के बाद आपने अब सीख लिया होगा कि उसको कैसे करना है। अगर हमें उस तरीके की आकृति परीक्षा में या किसी भी प्रश्न पुस्तिका में, किताब में दिखती है तो हम आराम से कर सकते हैं। वैसे ही आपका टाइप नंबर 3 है, आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, वही काम जो वहाँ पे हमने किया था ना, वही काम हमें यहाँ भी करना है। वो क्या है, तो नीचे से हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3। ठीक है, 1 और 2 को जब हम आपस में जोड़ेंगे जैसा पीछे करते थे वैसा कर दिया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे ना कि लिख लिख करके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हम जब 1 और 2 करेंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। अब आपसे यहाँ क्या कहता है कि त्रिभुज की संख्या बतानी थी आपको, तो जब त्रिभुज की संख्या आपसे पूछ रहा है तो इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी 6। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 6 हुआ कैसे, तो चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इस रेड कलर वाले मार्कर को। पहला जो आपका त्रिभुज है ना वो ये है,
ठीक है, ये आपका पहला त्रिभुज बना, बिल्कुल बना, आपको दिख रहा होगा। फिर ये जो आपका है ये दूसरा त्रिभुज बना, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज बनता है, तो ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। चौथा जो त्रिभुज है आपका वो ये है, यहां से लेके यहां तक, इस तरीके से चौथा हमारा बन गया। और फिर यहां से शुरू होके ये पांचवा बन गया, ठीक है, ये पांचवा हो गया। और ये पूरा का पूरा मिला के छठवां त्रिभुज हो गया। तो यहां भी 6 आया था, और जब हमने गिनती करके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया तो भी आंसर कितना आया, 6। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप इस तरीके से परीक्षा में करेंगे ना, तो आप प्रश्नों को सही तो करेंगे, हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि इसमें एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से गलती होने की भी संभावना है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि यहां से प्रश्न को करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हमें प्रश्नों को कम समय में करना है, जिससे हम आगे आने वाले प्रश्नों पे जहां समय देना हो वहां हम उनको समय दे सकें, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे और आप सही करेंगे, आपसे गलती फिर वहां नहीं होगी, ठीक है। तो टाइप 3 का पहला सवाल उम्मीद है आपको समझ में आया हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है टाइप 3 का, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो कॉन्सेप्ट वही होगा जैसा हमने पिछले सवाल में, पिछले प्रश्नों में किया है। किया क्या था कि यहां पे हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और जो आएगा उसको यहां लिख देंगे। ऐसे ही हम यहां भी करेंगे और ऐसे ही हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो ऊपर बॉक्स है नहीं कि हम ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे जोड़ने पे हमें यहां भी 3 मिला, यहां भी, ठीक है। अब यहां से अगर हमें पूछा जाए कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इन तीनों संख्याओं को आप आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो त्रिभुजों की जो संख्या है वो क्या है, 9। यानी यहाँ पे जो दी गई आकृति थी इसमें जो कुल त्रिभुज थे वो कितने थे, 9। अब ये भी आपको बता दिया जाए कि 9 हुए कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला त्रिभुज हुआ, उसके बाद ये आपका यहां से दूसरा त्रिभुज हुआ, ठीक है। और अब इन दोनों त्रिभुजों को मिला दिया तो एक बड़ा त्रिभुज बना, 3 हो गया। फिर यहां से जब हम नीचे की ओर आए तो एक त्रिभुज यहां बना, 4। और फिर यहां से जब हम ऐसे गए तो कितना बना, 5। और यहां से लेके ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज यहां भी बना, तो कितना हो गया, 6 हुआ। फिर एक त्रिभुज हमारा ये बना, 7 हो गया। और एक त्रिभुज हमारा ये बना, 8 हो गया। और इन पूरे त्रिभुजों को मिला करके एक त्रिभुज हमारा और बना, तो कितना हो गया, 9। तो वही तो मैं यहाँ लेके आया था। तो हम बेसिक तरीके से केवल लोगों को समझाने के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी हम ट्रिक से प्रश्न को करेंगे जिससे कि हमें प्रश्नों का जो उत्तर है वो जल्दी ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न तीसरे की ओर। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे ये आकृति, और बताना है आपको कि इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। इसमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बिल्कुल वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज में लाना है, और उसी तरीके से हम इसका भी आंसर देंगे जैसा हमने टाइप 3 के प्रश्न संख्या दूसरे में किया था, ठीक है। तो आइए नंबरिंग करके पहले इसको देखते हैं, 1 2 3 4, और ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। कितनी हो गई संख्या, 10। ऐसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा 10, और यहाँ जब कर लेंगे तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ हमें सभी के सामने 10 10 मिल गया है। अब यहाँ से हमें बताना ये है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हो जाएगी त्रिभुजों की जो कुल संख्या है, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए
तो 10 + 10 + 10 = 30। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने भी उत्तर दिया है मेरे साथ। यहाँ पे जो त्रिभुजों की कुल संख्या है वो कितनी है? 30। ठीक है। और मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। और आप जब साथ में सवाल लगाते हैं ना और आंसर सेम आता है, बहुत खुशी मिलती है, आई नो। ठीक है, तो आप ऐसे ही कीजिए, साथ साथ सवाल लगाते चलिए ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर होते रहें। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम चलते हैं लेके चौथे की ओर, और वो आपको मेरे साथ साथ ही करना है। जी हाँ, आप ही लोगों को मैं कह रहा हूँ, उसका भी आंसर आप लोग मेरे साथ साथ देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका चौथा प्रश्न, और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो क्या करना है, हमें वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट के साथ जब हम इसको करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 15। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आप समझिएगा, ध्यान ये देना है कि अब हम ये काम छोड़ देंगे, यानी वो बेसिक था इसलिए मैं आपको सिखा रहा था, मैंने ही सिखाया है और मैं ही आपको मना भी कर रहा हूं कि आप अब इस नंबरिंग को मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो जितने बॉक्स यहाँ है ना 1 2 3 4 5, सेम वही बॉक्स ऊपर भी हैं, सेम वही बॉक्स यहाँ भी है। तो हम बार बार संख्याओं को क्यों लिखें? और जब संख्याएं वही हैं तो यानी टोटल ऑफ नंबर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो है यहाँ दिखा देंगे कि यहाँ भी कितने त्रिभुज हैं 15, और यहाँ भी कितने त्रिभुज हैं 15। क्योंकि अब आप सीख गए हैं तो अब आपको ये काम नहीं करना है, जिससे आप अपने प्रश्नों को जल्दी से कर लें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आप जितने कम समय प्रश्न करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होता है। ठीक है, और बेसिक तरीके से मत कीजिएगा, समझ गए? जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था ऐसे कर करके कि इसमें इतने त्रिभुज हैं, इसमें इतने त्रिभुज हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए आपको बताना भी जरूरी था। लेकिन परीक्षा में हम प्रश्नों को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आया? 45। तो यही हमारी क्या है? त्रिभुजों की संख्या। जी हाँ, आपका भी बिल्कुल सही आंसर आया है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 45, यानी 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या वो कितनी है? 45। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 के आखिरी सवाल की ओर। देखिए प्रश्न संख्या जो आपका 5 है उसकी आकृति आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है, आप इसको अच्छे से देख लें और मेरे साथ साथ इसको करें। घबराइएगा मत कि ये इतना सवाल लंबा क्यों कर रहे हैं। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपसे क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, ये रही आपकी आकृति, और बताना यह है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए एक बार हम नंबरिंग कर लेते हैं, बाकी सब में वही कॉन्सेप्ट है और टोटल ऑफ नंबर भी सबका वही आएगा जैसा हमने प्रश्न संख्या चौथे में देखा था। ठीक है, तो यहां पहले नंबरिंग कर लीजिए। कितना आया? 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, 3 33, 2 35 और 1 36। तो अगर 36 यहाँ आया है तो यही संख्या यहाँ जाएगी, यही ऊपर जाएगी, यही यहाँ जाएगी। तो यानी सब का जो टोटल ऑफ ट्रायंगल आएगा सामने सामने वो कितना होगा? 36। ठीक है, और अब हमें जब त्रिभुज की संख्या बतानी है तो त्रिभुज की जो हमारी कुल संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो यही 36 को हम 4 बार लिख करके और आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ लीजिए। 6 6 12, 6 18, 6 24, 24 की 4 हासिल 2 जाएगा, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14। तो यानी यहाँ पे जो त्रिभुजों की कुल संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 144। बिल्कुल, और आपका भी आंसर बिल्कुल सही आया है अगर आपने मेरे साथ साथ प्रश्नों को किया है। ठीक है, तो यहाँ से मित्रों हम टाइप 3 को समाप्त करते हैं। टाइप 4 आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक आप इस वीडियो पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ प्रश्नों में डाउट हो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, इन प्रश्नों को नोट करके अपने से कीजिए। जब आप सही करने लगेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आप टाइप 3 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, तो टाइप 4 की चर्चा हम
अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।